हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की तैयारी जो है वो भी अच्छी जा रही होगी। जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम नए इम्पॉर्टेंट वीडियोस की सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए जी, लास्ट क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस की थी मेडिवल हिस्ट्री की। अगर बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, 2 क्लासें हो चुकी हैं और तीसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह मोहम्मद गोरी इंडिया आए थे, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उन्होंने किस तरह से दिल्ली और अजमेर पे जो है कब्जा किया था और उसके बाद क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने आपकी 7 क्लास में डिस्कस कर दी हैं। जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ जाइएगा वहाँ पे, आपका लेक्चर नंबर 2 है वहाँ पे, और लेक्चर नंबर 1 भी देखिएगा। उसके बाद जाके जो है ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने वहाँ पे लास्ट में आपको कहा था कि जो ही आपके मोहम्मद गोरी जो हैं वो वापस जाते हैं तो उसके बाद उनके एक स्लेव होते हैं जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी यूँ कहें कि सल्तनत को कायम किया। उस दिन से दिल्ली के अंदर एक नई हुकूमत बनती है जिस हुकूमत को हम दिल्ली सल्तनत के साथ नाम से जानते हैं। अब सल्तनत की बात की जाए या दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो उसका टाइम पीरियड है आपका 1206 से लेके 1526 तक। और इस टाइम पीरियड में टोटल आपकी 5 डायनास्टी जो हैं वो रूल करती हैं और कुल मिला के 35 किंग्स, 35 जो आपके किंग हैं वो इस पूरे समय में जो है और रूल करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप तक शाबाश। हाँ, तो ये चीज़ जो है अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली जो डायनास्टी है रूल करती है वो है आपकी स्लेव डायनास्टी, उसको हम इल्बरी डायनास्टी भी कहते हैं, जो रूल करती है आपका 1206 से लेके 1290 तक। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 84 ईयर्स तक टोटल वो रूल करती है। वहीं पे दूसरी मेन इंपॉर्टेंट डायनास्टी, जिस डायनास्टी का नाम था खिलजी डायनास्टी, वो आपकी रूल करती है 1290 से लेके 1320 तक और कुल मिला के ये आपका 30 साल तक हुकूमत करती है। वहीं पे थर्ड मेन इंपॉर्टेंट डायनास्टी जिसका नाम था तुगलक डायनास्टी, ये आपकी रूल करती है 1320 से लेके 1440 तक। दैट मीन्स टोटल आपके 94 ईयर्स तक जो है ये रूल करती है। वहाँ पे सैयद डायनास्टी की अगर बात की जाए 1414 से लेके 1451 तक टोटल 37 ईयर्स। और उसके बाद सबसे आखिरी डायनास्टी जिसको हम कहते हैं लोधी डायनास्टी, और इसको हम यूँ भी कहते हैं कि फर्स्ट अफगान डायनास्टी जो है वो आपकी रूल करती है 1451 से लेके 1526। कुल मिला के ये 75 ईयर्स तक रूल करती है और इसके बाद यहाँ पे मुगल अंपायर का शुरुआत होती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आपने डिटेल में जो है 1 2 3 4 और 5 ये चीज़ें आपने याद रखनी। पहले स्लेव आते हैं, उसके बाद खिलजी आती है, उसके बाद तुगलक आते हैं, उसके बाद सैयद आते हैं और उसके बाद आपकी लोधीज आते हैं। ये याद रखिएगा। और ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आई है कि सबसे लंबे समय की अगर बात की जाए तो वो आपकी तुगलक डायनास्टी रूल करती है दिल्ली सल्तनत में टोटल 94 ईयर्स की अगर बात की जाए। तो कौन सी डायनास्टी रूल करती है? आपकी तुगलक डायनास्टी, जिसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट हैं आपके। एक का नाम है आपका मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे जो हैं फिरोज शाह तुगलक। ये मैं आगे आपको जब तुगलक डायनास्टी हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में वहाँ पे समझाऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहली डायनास्टी की ओर बढ़ते हैं। पहली डायनास्टी जो है वो है हमारी स्लेव डायनास्टी। शाबाश। स्लेव डायनास्टी की अगर बात की जाए तो ये आपकी 1206 से लेके 1290 तक रूल करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इस डायनास्टी की फाउंडेशन डालते हैं कौन? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। ये 1206 से लेके 1210 तक इस डायनास्टी के रूलर बनते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा इसके रिगार्डिंग कि ये बंदा स्लेव था किसका? आपके महमूद गोरी का। और उसके चलते गोरी जब यहाँ से वापस जा रहे थे, गोरी ने अपने नाम पे अभी खुतबा नहीं पढ़ा था, उसने अभी अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया था। अभी वो फिलहाल यहाँ पे दिल्ली और अजमेर को कंकर करने के बाद
वापस जा रहा था, जब वो आपके पंजाब वाले पाकिस्तान में पहुंचता है 1206 में, उसके ऊपर अटैक होता है और उस अटैक में वो अपनी जान दे बैठता है। और इसी के चलते जब ये न्यूज़ दिल्ली में पहुंचती है तो उस टाइम पे दिल्ली में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आर्मी के हेड होते हैं और दिल्ली और अजमेर वाला जो एरिया है वो इन्हीं के चार्ज में होता है और ये बंदा अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा ऐबक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐबक ने अपने आप को सुल्तान का टाइटल नहीं दिया। शाबाश, ये बादशाह बनने के बाद भी, ये किंग बनने के बाद भी अपने आप को मलिक ही मानता था। मलिक मीन्स हेड ऑफ द आर्मी, ठीक है। मलिक एक टाइटल हुआ करता था जो आर्मी के हेड को हम देते थे, ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं कि ये बंदा अपने आप को सिपाह सलार भी कहता था। हालांकि इसने अपने नाम के साथ सुल्तान वर्ड इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इस बंदे ने अपने आप में अपने नाम से खुतबा पढ़ा और ना ही अपने नाम से कॉइन्स जो हैं वो इशू किए। शाबाश। आप ये बंदा क्या है? फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम रूल की फाउंडेशन किसने डाली, मुस्लिम रूल की फाउंडेशन डालते हैं आपके गौरी साहब और फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया कौन बनते हैं? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी, ठीक है। शाबाश। इनका कैपिटल जो था पहले लाहौर था, बाद में इन्होंने शिफ्ट किया कहां की ओर? दिल्ली की ओर। ये चीज साथ में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा फेमस थे। इन्होंने क्या काम किया अपने टाइम पीरियड में? इन्होंने गरीब लोगों के बीच में काफी तादाद में पैसा या बाकी की चीजें जो हैं बांटी हैं। उस बेस पे इसको एक टाइटल मिला लख बख्श का, जिसका मीनिंग होता है गिवर ऑफ लीग्स का, ठीक है। शाबाश। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग, कुतुबुद्दीन के रिगार्डिंग, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। आप सभी लोग जानते हैं कब इसकी डाली थी? 1199 में, आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये वर्ड आपने याद रखना है। शाबाश। इस बंदे ने क्या काम किया? इस बंदे ने एक इंपॉर्टेंट कुतुब मीनार जो आज की डेट में भी एग्जिस्ट हो रहा है, उसकी फाउंडेशन डालता है। कब डालता है? 1199 में। लेकिन पॉइंट याद रखिएगा कि इस बंदे ने इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं की है। किस रूलर ने इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की है मैं आगे जाके आपको वो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पे ये चीज याद रखिएगा कि इस बंदे ने सिर्फ फाउंडेशन डालता है किसकी? कुतुब मीनार की। और कब डालता है ये बंदा? आपका 1199 में। शाबाश। किस लिए, किसके नेम पे, किसकी याद में? सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ये चीज याद रखिएगा। शाबाश। और क्या इसने इंपॉर्टेंट काम किया? इस बंदे ने पहले एक चीज बताएंगे, ही डाइड इन 1210 में इस बंदे की मौत होती है बाय फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स बैक बाय प्लेइंग पोलो यानी चोगान गेम। याद रखिएगा। शाबाश। 1210 में इस बंदे के साथ क्या होता है? ये पोलो गेम खेलता है जिसको हम चोगान गेम भी कहते हैं, जो पर्शिया या तुर्क्स लोगों ने, जो बेसिकली पर्शिया में खेली जाती थी और इन तुर्क्स ने जो है इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब ये बंदा 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब अपने घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहा था, वहां से गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है 1210 में। बात याद रखिएगा। अब इस बंदे ने क्या किया? तुर्कुस, इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया पोलो गेम इन इंडिया। शाबाश। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट काम भी किए इसने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है ही बिल्ड फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। ये पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, दैट इज कुव्वत अल इस्लाम, जो दिल्ली के अंदर इसने बनाई। और वहीं पे एक और जिसको हम कहते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जो कहती हैं कि ये पैलेस थी, बाद में इसको एज ए मॉस्क के तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। 2.5 मीनस के कुल मिला के आपके 2.5 डेज में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बेसिस पे इसको क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। शाबाश। उसके बाद हसन निज़ामी एक हिस्टोरियन थे। शाबाश। बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। इसने एक बुक लिखी इसी के टाइम पीरियड में, जिस बुक का नाम था ताजुल मासर। वहीं पे एक और मेन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे जिनका नाम था फखरुद्दीन। इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट किताब लिखी है तारीख मुबारक शाही। ये बात भी आप लोगों ने साथ में याद रखनी होगी। कुव्वत अल इस्लाम को याद रखिएगा कि फर्स्ट मॉस्क है दिल्ली के अंदर, और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये आपका अजमेर के अंदर बनता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। शाबाश। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। शाबाश।
ये था कुछ हम यूं कहें कि लिटिल बिट आपका किसके रिगार्डिंग, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यहां पे ये पॉइंट याद रह गया, शाबाश। मैं आपको एक एक सुल्तान अच्छे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जो चीजें मैंने आपको बताई कि ये बंदा स्लेव था किसका, महमूद गोरी का। उस बेसिस पे ये बंदा जब सुल्तान बनता है और इस डायनास्टी का रूल, इस डायनास्टी का नाम पड़ता है स्लेव डायनास्टी, जो रूल करती है आपकी 1206 से लेके 1290 तक। शाबाश। ऐबक पहला बादशाह है जो 1206 से लेके 1210 तक बनता है, और ये बंदा फर्स्ट मुस्लिम रूलर है इंडिया का। कैपिटल लाहौर होता है, बाद में दिल्ली शिफ्ट करता है, और इस बंदे को टाइटल मिला था लख बख्श का, इंपॉर्टेंट है, गिवर ऑफ लीग्स। उसके बाद इस बंदे ने फाउंडेशन डाल दी कुतुब मीनार की, और किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। 1210 में मरता है, और इस बंदे ने पोलो गेम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की। ही बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया कुव्वत अल इस्लाम, और ये कहाँ पे बनाता है, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाता है, कहाँ पे, अजमेर में। हसन निज़ामी इसकी कोर्ट में होता है, वो बंदा लिखता है ताजुल नासर। और एक और इंपॉर्टेंट बंदा होता है इसके कोर्ट में जिसका नाम होता है क्या, हसन निज़ामी, सॉरी फखरुद्दीन, जो बंदा लिखता है आपकी तारीख मुबारक शाही। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बंदे ने फर्दर कोई कंक्वेस्ट नहीं की, जितना इसने किया था इसके मालिक ने, जितना इसके उसने किया था ऐबक साहब ने, उतने ही पे ये सहमत रहा, और इसके अलावा इस बंदे ने कोई भी नया काम नहीं किया। उसके बाद जब इसकी डेथ होती है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा, उसकी डेथ के बाद, एक मिनट शाबाश, इसकी जो ही डेथ होती है तो इसकी डेथ के बाद 1210 में ही जो अमीर होते हैं उस टाइम पे, और जो मालिक और होते हैं, मालिक मीन्स की जो उस टाइम के आर्मी के हेड होते हैं लाहौर के, ये लोग क्या करते हैं, आरम शाह को किस पे बिठाते हैं, गद्दी पे बिठाते हैं। बट ही वॉज वीक एंड वर्दीलेस, दैट इज वाई ही वॉज रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। अल्तुतमिश गवर्नर ऑफ बदायूं डिफीटेड हिम एंड बिकेम रूलर। होता क्या है, आरम शाह को याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह बनता है यहाँ का सुल्तान। ये चंद ही महीनों, मीन्स 1210 में आता है, सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए। पहले इसको जो वहाँ के अमीर होते हैं, जो वहाँ के आर्मी के हेड होते हैं, वो लोग इसको किस पे बिठाते हैं, गद्दी पे बिठाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये बंदा इतना कैपेबल नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, इसके चलते दिल्ली के लोगों ने इसको क्या किया, रिजेक्ट किया। जब इसको दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट किया तो उस टाइम पे गवर्नर जो था बदायूं, यानी राजस्थान का जो गवर्नर था, उसका नाम था इल्तुतमिश, जो किसका सन इल्ला था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इल्ला था। ये बंदा क्या काम करता है, ये इसको हराता है और खुद क्या बन जाता है, यहां का सुल्तान। ये पॉइंट याद रह गया, शाबाश। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आज मैंने इस वीडियो में आपके दो मेन इंपॉर्टेंट ऐबक और आरम शाह को मैंने डिस्कस किया। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ, वो हमें चैट बुक्स में बताइएगा कि कहां पे उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, कहां पे क्या हुआ है। अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आएगी तो जरूर इस सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, और इसमें हम पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश को।